अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 32 और टॉपिक हमारा है कैथोड रेज ऑस्किलेशन, चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम CRO भी लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है कि कैथोड रेज ऑस्किलेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड ये बताता है कि इसका कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल की कितना चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल के अंदर कितनी चेंजिंग आई है, उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब की स्क्रीन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। द स्क्रीन अपीयर एज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो यूजली विद द सेंटीमीटर ग्राफ सुपरमोस्ट ऑन इट। तो ये कह रहा है कि इसकी हमारे पास सर्कुलर या हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो बनती है, ठीक है। द पिक्चर ट्यूब ऑन आर टीवी सेट इन द डिस्प्ले टर्मिनल मोस्ट कंप्यूटर और कैथोड रेज ट्यूब। तो आइए जैसे आपके कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन होती है ऐसे ही है, इसको हम बोलते हैं जी कि कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ऑस्किलेशन बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक है इसका इलेक्ट्रॉन गन, फिर हमारे पास एक होती है इसमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट और एक होती है हमारे पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी और फिर हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रॉन गन। डायग्राम हल्की सी यहाँ पे हम इसकी ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले ये जो हमारे पास है तो ये हमारे पास हीटर है। तो हीटर के बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन हो गई। ये प्लेटें जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में हैं और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हैं। उसके बाद ये प्लेट के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे आके इसका स्पॉट बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन हो गई। इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन सोर्स के ऊपर इसके साथ एक कंसिस्ट करती है विच इज एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड दैट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जाता है और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन आल्सो हैज एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बीम। तो इसके ऊपर एक ग्रिड भी होता है जो हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन को। द ग्रिड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। तो ग्रिड अब हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होता है। द मोर नेगेटिव दिस पोटेंशियल, और ये इस पोटेंशियल को ओवरकम करता है, द मोर इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द ग्रिड एंड हिंस फ्यूअर इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड इन द स्क्रीन। इसकी वजह से कि हमारे पास क्या करता है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे तो वही हमारे पास उसकी ब्राइटनेस भी बताएंगे। जितने हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। हिंस द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड कैन बी यूज एज ब्राइटनेस कंट्रोल। अब इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकले उसको कंट्रोल करेगा, कम करेगा या ज़्यादा करेगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल करेगा।
अब वही इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन के ऊपर पहुंचेंगे तो वो उसकी ब्राइटनेस को भी बताएंगे। तो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, मीन कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा, कम भेजेगा तो ये कम होगी, ठीक है। द एनोड जो हमारे पास होगा इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हिंस इट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन। तो जो एनोड होता है वो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच होता है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, एक्सीलरेट करता है। This anode is connected to and the electron are focused into a beam as they passes through the anode। तो वो फोकस होते हैं जो हमारे पास एनोड से गुजरते हैं और एनोड उनको क्या कहता है, एक्सीलरेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन का हमारे पास बेसिक थीम थी। डिफ्लेक्टिंग प्लेट हमारे पास क्या कहती है कि आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रॉन गन, जब भी इलेक्ट्रॉन गन से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इनकी पेयर से गुजरता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट डिफ्लेक्ट द बीम इन अ वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया होता है, ये इन प्लेट्स को क्या करता है हमारे पास कि वर्टिकली प्लेन करता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है इन वर्टिकली पोजीशन। द पेयर ऑफ प्लेट प्रोवाइड द एक्स एक्सिस आर वर्टिकली, प्रोवाइड द एक्स एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल, या ये एक्स एक्सिस में हमारे पास पेयर में होंगी या वाई एक्सिस में ये होंगी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसका जो लास्ट आखिरी जो पार्ट है। द स्क्रीन ऑफ कैथोड रेज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ फास्फोरस, ये थिन लेयर ऑफ फास्फोरस के से बनी होती है, विच इज मटेरियल दैट गिव लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट बाय फास्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये स्क्रीन का ये होता है कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो ये हमारे पास क्या देती है, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट और लाइट, ठीक है। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो वो हमारे पास इसने लाइट दी, ठीक है। द कैथोड रे ऑस्किलेशन इज यूज्ड इन मेनी फील्ड ऑफ साइंस, डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, मेजरिंग वोल्टेज, रेंज फाइंडिंग। CRO इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले द हार्ट बीट। तो ये हमारे पास मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होती है। तो कैथोड रे ऑस्किलेशन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिटेक्ट क्या करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल, ठीक है। दो तीन चीज़ें इसके अंदर मेन है। सबसे पहले आपका जो है इलेक्ट्रॉन गन है। अब इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास क्या होती है कि ये एक की उसके साथ हीटेड फिलामेंट के साथ टच होती है। जब हम इसको हीट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करती है कि इमिट करती है। वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हैं और स्क्रीन के ऊपर वापस क्या करते हैं, पहुँचते हैं और जाके पिक्चर बनाते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गन है तो वो हमारे पास किन किन जगहों से गुजरेगी, ठीक है। एक तो ये एनोड से गुजरेगा और एक हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल से। तो नेगेटिव पोटेंशियल इसको क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कम आगे भेजेगा। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतनी इसकी ब्राइटनेस कम होगी। और जो एनोड है तो वो एनोड इनको हमारे पास स्पीड अप करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तेज करेगा। तो उसके बाद ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट है, इनसे गुजरती हुई हमारे पास एट दी एंड स्क्रीन पे पहुंचती है। स्क्रीन हमारे पास फास्फोरस मटेरियल से बनी हुई है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें तो ये हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हमने इलेक्ट्रॉन गन से इसको की हुई है, जो मूवली प्रोसेस से गुजरते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर बम्बार्ड होगी। और बम्बार्ड जब होगी तो ये हमारे पास क्या करेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो लाइट हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ सकती है और ब्राइटनेस हमने बताया हुआ है कि वो इस तरह से किस तरह से कंट्रोल होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।